उसके बाद आपका दूसरा सवाल आता है बुक्स में फंक्शंस वाला। तो उसके लिए आपको फंक्शंस का पता होना चाहिए पहले, फंक्शंस होते कैसे हैं, बनते कब हैं, और रिलेशन और फंक्शन में फ़र्क क्या है। इन चीज़ों का पता होना चाहिए। पहले देखना ही होता है कि क्या कोई आपको जो फिगर दी गई है वो फंक्शन भी है कि नहीं है। अब फंक्शन कब होता है, उसकी निशानी क्या है, वो ज़रा ध्यान में रखनी है। फंक्शन ना होने की दो कंडीशन है, नॉट अ फंक्शन की। अगर आपके पास इस तरह से दो सेट दिए जाएं जिसमें कोई भी रैंडम एलिमेंट लिख लें, ए बी सी 1 2 3, इस तरह से ये वाला सेट होता है, ये बी वाला, ये डोमेन के एलिमेंट होते हैं, ये रेंज के एलिमेंट होते हैं। अगर उसने ए को 1 के साथ जोड़ा है, उसके बाद ए को 2 के साथ जोड़ा है, उसके बाद बी को 3 के साथ जोड़ा है, या फिर सी को भी आप बेशक किसी भी नंबर के साथ जोड़ लें, तो फंक्शन कब नहीं बनता, ये फंक्शन नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ रिलेशन है। रिलेशन बन जाता है हर दफ़ा। फंक्शन बनने के लिए कंडीशन होती हैं। अब फंक्शन क्या क्यों नहीं बना, ये यहाँ से ए से दो रेज निकली हैं। एक तो ये निशानी होती है नॉट अ फंक्शन की, ये फंक्शन नहीं है, नॉट अ फंक्शन। अगर किसी एक एलिमेंट में से ए को देखना है, सेकंड की बात नहीं कर रहा, ए वाले सेट में से अगर किसी एक एलिमेंट में से दो रेज निकलें, जैसे ए 1 के साथ भी जुड़ा हुआ है, ए 2 के साथ भी जुड़ा हुआ है, तो फिर वो फंक्शन है, नहीं बनता। और दूसरी कंडीशन फंक्शन ना बनने की, अगर आपने ए को 1 के साथ जोड़ दिया, बी को 2 के साथ जोड़ दिया है, और उसके बाद फ़र्ज़ कर लें कि आपका यहाँ पे एक और एलिमेंट है, सी को 3 के साथ जोड़ दिया, 4 वैसे ही छोड़ के, इसमें एक एलिमेंट आपने छोड़ना होता है। जैसे कि यहाँ पे मैंने डी लिखा, यहाँ पे लिखना था ए वाले सेट में से अगर कोई एक एलिमेंट बच गया जो वहाँ पे किसी के साथ जुड़ा नहीं, यानी कोई एक एलिमेंट जिससे कोई रेज ही नहीं निकली, तो फिर भी वो फंक्शन नहीं बनेगा। तो दो कंडीशन है, ये नॉट अ फंक्शन है, ये भी फंक्शन नहीं है। ये दोनों क्या है, रिलेशंस है। जब कोई चीज़ फंक्शन नहीं बनती तो वो फिर दोनों रिलेशन ज़रूर बन जाती हैं। तो ये सारी चीज़ जो समझाई है ये दरअसल रिलेशंस है। अगर एक एलिमेंट में से दो रेज निकलें, पहले सेट के एलिमेंट की बात हो रही है, दूसरे को नहीं देखना, पहले सेट को देखना। पहले सेट के कोई एलिमेंट में से अगर दो रेज निकलें तब भी वो फंक्शन नहीं बनेगा। या पहले सेट का कोई एक एलिमेंट ऐसा बच जाए जिसमें से कोई रे ही ना निकले, वो जुड़े ही ना किसी से, तब भी फंक्शन नहीं बनेगा। तो तब इन दोनों केस में क्या होंगे, वो रिलेशन बन जाएंगे। ये दोनों रिलेशंस हैं, यहाँ ये वाला भी और ये वाला भी। लेकिन फंक्शन अगर हम देखेंगे, अब फंक्शन बनाना कैसे, फंक्शन कैसे बनता है, दो केस हमने पढ़े। या तो वो दो रेज निकलनी शुरू हो जाए, या दो से ज़्यादा रेज निकलनी शुरू हो जाए, तब भी फंक्शन नहीं है। और अगर एक एलिमेंट बच जाए पहले सेट में से जो किसी के साथ जुड़े ही ना, जिसमें से कोई रे ही ना निकले, तब भी फंक्शन नहीं है। तो फंक्शन होगा कब, उसका बिल्कुल ईजी सा मेथड है। फंक्शन तब बनता है जब ए के सारे एलिमेंट वहाँ जाके एक एलिमेंट के साथ जुड़ जाएं। अब इस सूरत में क्या हो रहा है कि हर एलिमेंट में से सिर्फ एक ही रे निकल रही है। तो जब ए वाले सारे एलिमेंट में से एक एक रे निकलेगी तो मतलब तब वो फंक्शन होगा। अब ये फंक्शन तो बन चुका है, ये फंक्शन अब क्लियर है कि ए वाले सेट में से आपका कोई भी एलिमेंट होगा तो उस एलिमेंट में से कम एक रे तो ज़रूर निकलनी चाहिए। एक से ज़्यादा निकली, जैसे ये हुआ था, एक से ज़्यादा रेज निकलेंगी तब भी फंक्शन नहीं बनेगा। और अगर एक से कम रेज निकलेंगी, एक से कम क्या है, मतलब कोई रे ही नहीं निकली ए वाले सेट में से किसी एलिमेंट में से, जैसे ये डी किसी के साथ जाकर नहीं जुड़ा, तब भी वो फंक्शन नहीं बनेगा। तो एग्जैक्टली एक रे निकलनी चाहिए तब वो फंक्शन बन जाएगा। एक एलिमेंट में से, एक साले सेट में किसी भी एलिमेंट में से एक एक रे ज़रूर निकलनी चाहिए, तब वो फंक्शन बनता है। अब अगर फंक्शन बन गया तो फंक्शन की आगे कुछ टाइप्स आती हैं, उन टाइप्स को समझना, फिर ये आपका दूसरा सवाल एक्सरसाइज का हल होगा। अब फंक्शन की टाइप्स क्या हैं, सबसे पहले फंक्शन में आता है वन वन फंक्शन। वन वन फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है जिसमें एग्जैक्टली
एक एलिमेंट वहाँ जाके एग्जैक्टली एक डिफरेंट एलिमेंट के साथ जुड़ा होता है, यानी A1 के साथ जुड़ा हुआ है, B2 के साथ, C3 के साथ। तो हर एलिमेंट अपने अलग-अलग एलिमेंट के साथ जुड़ा हुआ है। हर एलिमेंट का एक वहाँ पे इमेज मौजूद है। A का इमेज 1, B का 2, C का 3। तो हर एलिमेंट का अगर डिफरेंट इमेज बनेगा तो वो 1-1 फंक्शन होगा। ये 1-1 फंक्शन भी है। फंक्शन होने के साथ-साथ फंक्शन की कौन सी टाइप है? 1-1 फंक्शन है ये। अब 1-1 फंक्शन से दो चीज़ें निकलती हैं, या तो वो फंक्शन इनटू होगा या फिर वो फंक्शन ऑन टू फंक्शन होगा। इनटू या ऑन टू फंक्शन। अब ये दो चीज़ों की पहचान कैसे करनी है? इनटू फंक्शन कब बनता है, ऑन टू कब बनता है? तो इसके लिए याद रखना है, इनटू में क्या होता है कि आपका जो सेट बी होता है उसमें से कोई एक एलिमेंट बच जाता है। अगर बी वाले सेट में से कोई एक एलिमेंट बच गया जिसका जो किसी के साथ यहाँ पे जुड़ा नहीं, तब वो इनटू फंक्शन में चला जाएगा, यानी बी नॉट कंप्लीटेड कह सकते हैं इसमें आप। बी वाला सेट मतलब सेकंड वाले सेट की बात हो रही है, पहले सेट की बात नहीं हो रही। पहले सेट में से अगर कोई एलिमेंट बच गया वो तो फंक्शन ही नहीं बनेगा। अगर फंक्शन नहीं बना तो उसकी टाइप्स का तो फिर ये वाला चीज़ तो बनती ही नहीं है। बी वाले सेट, सेकंड सेट की बात हो रही है। बी सेट नॉट कंप्लीट होगा, यानी बी वाले सेट में कोई एक एलिमेंट बच जाएगा। इसकी फिगर बना देता हूँ। अगर आपके पास ए बी सी है और यहाँ पे 1 2 3 और 4 है, A1 के साथ जुड़ गया, B2 के साथ, C3 के साथ अगर जुड़ गया। अब बी वाले सेट में से एक एलिमेंट बच गया। अगर बी वाले सेट में से कोई एलिमेंट बच जाए तो इसका मतलब वो इनटू फंक्शन होता है। बी वाला सेट नॉट कंप्लीट होता है, मतलब उसमें से कोई एक एलिमेंट ऐसा होगा जो नहीं जुड़ेगा। तो ये इनटू फंक्शन बन गया। ए वाले सेट का वही है, फंक्शन के लिए वही है। ए वाला सेट पूरा होना चाहिए, एक एलिमेंट में से एक रे ज़रूर निकलनी चाहिए, तभी फंक्शन पॉसिबल है, फिर ही उसकी ये टाइप आएगी। और दूसरी साइड पे ऑन टू फंक्शन है। ये इनटू और ऑन टू का उल्टा है, मतलब एक दूसरे के ये अपोजिट है। इसमें बी कंप्लीट होना चाहिए, बी कंप्लीट होना चाहिए ऑन टू फंक्शन के लिए। इसकी डायग्राम किस तरह की होगी? वो आपकी ये वाली डायग्राम इसमें काम कर जाएगी। ऑन टू फंक्शन में ऑन टू फंक्शन भी है। बी कंप्लीट होने का मतलब होता है कि बी के सारे एलिमेंट जुड़े होने चाहिए थे। तो यहाँ देखिए बी के एलिमेंट ये 1 जो ए के साथ जुड़ा हुआ है, 2 बी के साथ, 3 सी के साथ, यानी बी के सारा सेट पूरा जुड़ा हुआ है। तो ये ऑन टू फंक्शन है। इन टू में क्या हुआ था, बी का एक एलिमेंट बच गया था नीचे, तो वो इन टू फंक्शन बन गया था। अब ये हो गई इन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन की बात। अब इनसे एक एक टाइप और निकलती है। अगर कोई फंक्शन 1-1 हो और उसके साथ इनटू बन जाए तो फिर वो फंक्शन इंजेक्टिव फंक्शन में चला जाता है। इंजेक्टिव फंक्शन। और अगर 1-1 के साथ ऑन टू को जोड़ दिया जाए तो फिर वो बाइजेक्टिव फंक्शन। ये दो टाइप्स हैं जो यहाँ से निकलती हैं, इनटू और ऑन टू से एक एक। चलिए अब इंजेक्टिव फंक्शन का थोड़ा सा सुन लें। अगर 1-1 और इनटू ये दोनों जुड़ जाएं, यानी ऐसा फंक्शन जिसके अंदर 1-1 वाला भी सारा प्रॉपर्टी मौजूद हो, इनटू वाली भी सारी प्रॉपर्टी मौजूद हो। अब 1-1 में क्या था कि एक एलिमेंट का एक डिफरेंट इमेज होना चाहिए, जैसे ए का 1 था, बी का 2 था, सी का 3 इमेज था। तो ये 1-1 तो है। दूसरी चीज़ इनटू भी है था ये, क्योंकि इनटू के लिए क्या है, बी नॉट कंप्लीटेड, बी वाला सेट पूरा नहीं होना चाहिए। तो ये वाला फंक्शन इनटू भी है। अब ये 1-1 को भी शो कर रहा है, इनटू को भी शो कर रहा है। तो मतलब ये वाला जो मैंने फिगर बनाई है ये कौन सा फंक्शन है, ये दरअसल इंजेक्टिव फंक्शन बन चुका है। ये इंजेक्टिव फंक्शन की पहचान होती है, इसमें 1-1 और इनटू ये दोनों की प्रॉपर्टी होनी चाहिए। खाली इनटू होगा तो उससे आप इंजेक्टिव नहीं लिख सकते। इंजेक्टिव या बाईजेक्टिव दोनों के लिए पहले 1-1 का बनना ज़रूरी है। अगर 1-1 और इनटू ये दोनों जुड़ेंगे तो फिर आपके पास इंजेक्टिव फंक्शन बनेगा। खाली इनटू होने से वो इंजेक्टिव नहीं बनेगा। और अगर 1-1 के साथ ऑन टू को जोड़ा जाए, यानी 1-1 भी हो और ऑन टू फंक्शन भी हो, जैसे कि ये वाला है। 1-1 का मतलब था एक एलिमेंट का एक इमेज बनना चाहिए, डिफरेंट इमेज बना हुआ है, ठीक है, ये 1-1 तो बन गया।
दूसरी चीज़ ऑन टू के लिए क्या ज़रूरी था कि बी कंप्लीट होना चाहिए। अब इसमें देखें बी वाला सेट बिल्कुल कंप्लीट है, 1 2 3, ये बिल्कुल कंप्लीट सेट है। और अब ये 1 1 भी है और साथ में ये ऑन टू भी है, बी कंप्लीट होने की वजह से ये ऑन टू बन गया था और ये बी नॉट कंप्लीट होने की वजह से इन टू था। 1 1 ये भी है, 1 1 ये भी है। अब 1 1 के साथ इसमें ऑन टू की चीज़ को जोड़ा गया, यानी बी कंप्लीट कर दिया गया है। तो अगर 1 1 और ऑन टू दोनों जुड़ जाएँ तो फिर ये वाला फंक्शन क्या बन गया, वो बाइजेक्टिव फंक्शन बन चुका है। मतलब आप इसको बाइजेक्टिव फंक्शन कहेंगे और इस वाले को इंजेक्टिव फंक्शन कहेंगे। तो ये थी सारी डिटेल फंक्शंस की, कौन सा फंक्शन किस तरह बनता है। अब आप एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर सकते हैं, पर इसके लिए ये इंजेक्टिव और बाइजेक्टिव के लिए याद रखना है कि इन दोनों के लिए पहले 1 1 होना ज़रूरी है। अगर कोई फंक्शन 1 1 ना हुआ तो फिर उसके दो हिस्से हो सकते हैं, फिर यहाँ तो वो इनटू होगा और यहाँ फिर वो ऑन टू फंक्शन बनेगा। अगर 1 1 नहीं है तो फिर ना तो वो इंजेक्टिव बन सकता है और ना ही वो बाइजेक्टिव बन सकता है। 1 1 से दो ही चीज़ें बन सकती हैं। 1 1 अगर ना हुआ तो इनटू या ऑन टू। यहाँ एक नोट कर लें, 1 1 फंक्शन इज़ नेसेसरी, ये ज़रूरी है, फॉर 1 1 फंक्शन ज़रूरी है किसके लिए, इंजेक्टिव फंक्शन के लिए भी और बाइजेक्टिव फंक्शन के लिए। इज़ नेसेसरी फॉर इंजेक्टिव फंक्शन एंड बाइजेक्टिव फंक्शन, ये दोनों के लिए ज़रूरी है। 1 1 होगा तो ही इंजेक्टिव बनेगा और फिर ही वो बाइजेक्टिव बनेगा। 1 1 के साथ जब इनटू की प्रॉपर्टी जुड़ेगी तो फिर ये वाला केस आ जाएगा। 1 1 के साथ ऑन टू की प्रॉपर्टी जुड़ेगी तो फिर बाइजेक्टिव वाला केस आ जाएगा। तो आपने ये फिगर थोड़ी सी ड्रॉ कर लेनी है। फंक्शन पहले 1 1 चेक करना होता है, अगर 1 1 बन गया या नहीं बना वो डिपेंड करता है, कभी 1 1 बन भी जाएगा कभी नहीं भी बनेगा। अगर 1 1 बन गया तो उसके बाद वो यहाँ तो इंजेक्टिव में चला जाता है या बाइजेक्टिव में, क्योंकि 1 1 के बाद इनटू या ऑनटू तो लाजमी है। लेकिन अगर वो 1 1 नहीं बना तो फिर ना तो वो इंजेक्टिव होगा ना ही वो बाइजेक्टिव होगा। 1 1 अगर नहीं बना तो फिर यहाँ तो वो सिर्फ और सिर्फ इनटू बनेगा या सिर्फ और सिर्फ ऑनटू बनेगा, इससे आगे नहीं आएगा। अब एक्सरसाइज के सवाल सॉल्व करते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे दूसरे सवाल का फर्स्ट पार्ट मौजूद है, ये फिगर बुक में बनी भी हुई है और ये आप फंक्शन अभी जो समझा है उसको एग्जांपल्स के तौर पे यूज़ कर सकते हैं कि यानी फंक्शंस है या नहीं है, कब वो सारा कुछ इसमें आपको एग्जांपल फंक्शन की टाइप जो होंगी वो भी इसमें क्लियर हो जाएंगी। तो सबसे पहले देखें ये 1 जो है अभी क्या चीज़ समझाई थी कि पहले सेट में से आपकी 2 रेज़ नहीं निकलनी चाहिए। पहले सेट में जो भी एलिमेंट होंगे उससे एग्ज़ैक्टली 1 रे का निकलना ज़रूरी है, सिर्फ़ 1 रे निकलनी चाहिए। अब इस पहले एलिमेंट्स में से 2 रेज़ निकल रही हैं, तो यहाँ से पता चल गया कि ये फंक्शन ही नहीं है। और अगर फंक्शन ही नहीं है, तो फिर उसकी टाइप्स बनती ही नहीं है। जो 5 टाइप पढ़ी हैं अभी हमने पीछे, 1 1 इनटू, ऑन टू या इंजेक्टिव फंक्शन, बाइजेक्टिव फंक्शन, वो 5 टाइप बनेगी ही नहीं। अगर वो चीज़ फंक्शन ही नहीं बनेगी तो टाइप्स तो बन ही नहीं सकती। अब ये पहला सवाल आपका नॉट अ फंक्शन, इसका जवाब है। उसकी वजह क्या है कि आपके सेट ए वाले जो पहला सेट होता है उसका एक एलिमेंट जो होता है उसमें से 2 रेज़ नहीं निकलनी चाहिए, वो एक एलिमेंट 2 के साथ नहीं जुड़ना चाहिए उधर जाके। उसके बाद इसका सेकंड पार्ट आता है, सेकंड पार्ट में ये फिगर बनी हुई है। अब देखें एक एलिमेंट, हर एक एलिमेंट जो सेट एक है पहले वाले सेट का, वो एग्जैक्टली एक रे उसमें से निकलनी चाहिए थी। तो पहले तो देखते हैं ये फंक्शन भी है कि नहीं। तो देखें ए में से भी एक रे निकली, बी में से भी एक ही रे निकली, सी में से भी एक ही रे निकली है। अब ये फंक्शन बना है। फंक्शन बनने के लिए पहले सेट में से एक एक रे हर एलिमेंट में से निकलना ज़रूरी है। अगर एक से ज़्यादा रेज निकलेंगी जैसे इसमें हुआ है तब वो फंक्शन नहीं बनेगा। यहाँ कोई ऐसा एलिमेंट अगर यहाँ पे मौजूद हुआ जिसमें से कोई रे निकली ही ना, सेट ए में ही देखना है, फंक्शन का पता सेट ए से ही चलेगा, बी वाले सेट में सिर्फ उसकी टाइप्स का पता चलता है। तो अभी तो फ़िलहाल ये फंक्शन है।
अब पहचान करनी थी, अगर ये फंक्शन है तो ये कौन सा फंक्शन है। पहले सबसे पहले देखना होता है वन वन फंक्शन क्या, ये वन वन फंक्शन है। हर एलिमेंट का एक डिफरेंट इमेज वहाँ पे मौजूद होना चाहिए, यानी ए वाले सेट में से जो भी एलिमेंट है वो वहाँ जाके एक डिफरेंट एलिमेंट के साथ जुड़ना चाहिए। जैसे ए का 1 है, बी के साथ 3 है और सी के साथ 5 जुड़ा हुआ है, हर एक का अलग-अलग इमेज है। तो मतलब ये 1 1 तो बन गया। तो आप एज इट इज 1 1, ये 1 1 फंक्शन तो बन गया। लेकिन उसके बाद 1 1 में से मैंने दो चीज़ें बताई थी, या तो 1 1 में से इनटू बन जाता है या 1 1 में से ऑन टू बन जाता है। तो अब देखना ये है कि ये इनटू फंक्शन है या ऑन टू फंक्शन है। तो बी वाले सेट पे अब गौर करना, टाइप्स का पता बी वाले सेट से चलता है, फंक्शन का पता ए वाले सेट से चलता है। अब देखें बी वाला सारा सेट कंप्लीट है, और अगर बी वाला सारा सेट कंप्लीट है तो अभी पीछे क्या चीज़ समझाई थी कि अगर आपका बी वाला सेट कंप्लीट हुआ तो वो कौन सा फंक्शन बनेगा, वो ऑन टू फंक्शन बनेगा। और अगर बी नॉट कंप्लीट हुआ तो फिर वो इनटू फंक्शन बनेगा। जैसे इसमें बी इनकम्प्लीट था, इस वाले में बी कंप्लीट था, तो इसको मैंने कहा था ये ऑन टू फंक्शन है। यही चीज़ यहाँ पे भी यही चीज़ यूज़ होगी। अगर आपका बी वाला सेट कंप्लीट है, उसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं बच रहा, तो मतलब वो एक ऑन टू फंक्शन था। 1 1 तो हमने पहले क्लियर कर लिया है, इट इज़ 1 1 फंक्शन एंड आल्सो ये और क्या था, ये ऑन टू फंक्शन भी था, आल्सो ऑन टू फंक्शन। अब ये 1 1 और ऑन टू दोनों जुड़ गए हैं, तो 1 1 और ऑन टू अगर दोनों जुड़ जाएं तो फिर इससे अगली टाइप में चला जाता है। सो इट इज़ बाइजेक्टिव फंक्शन। तो इसका मतलब ये एक बाइजेक्टिव फंक्शन बन चुका है। ये था 1 1 और ऑन टू के जुड़ने से जो फंक्शन बनता है वो बाइजेक्टिव होता है। जैसे कि यहाँ पे मैंने क्या चीज़ समझाई थी शुरू में, अगर आपका 1 1 और उसके साथ प्लस ऑन टू फंक्शन जुड़ गया तो वो फिर अगली टाइप बाइजेक्टिव फंक्शन में चली जाएगी। तो यहाँ पे वही हुआ है, 1 1 और ऑन टू दोनों मिल गए, 1 1 की प्रॉपर्टी भी पूरी होगी, ऑन टू की भी पूरी होगी। सेट बी कंप्लीट था, उससे हमें ऑन टू का पता चल गया। 1 1 मतलब एक एलिमेंट वहाँ जाके एग्जैक्टली एक इमेज बनाना चाहिए, एक एलिमेंट से जुड़ना चाहिए था, हर एलिमेंट अलग-अलग से जुड़ना चाहिए था। तो 1 1 भी पूरा हो गया, 1 2 भी, तो वो फिर दोनों मिल गए, तो वो बाइजेक्टिव फंक्शन बन चुका है। उसके बाद इसका थर्ड पार्ट है, जो कि बिल्कुल सेम टू सेम इसी तरह का, सेकंड पार्ट की तरह का, कोई फ़र्क नहीं है। इसमें भी वही सारी चीज़ें हैं। पहले देखें ये 1 1 तो बन गया, हर एलिमेंट का एक इमेज तो वहाँ पे मौजूद है, डिफरेंट इमेज मौजूद है, 1 1 बन गया। दूसरी चीज़, सेट बी जो है दूसरा सेट है वो सारा कंप्लीट भी है, उस वो सारे के सारा जुड़े भी हुए हैं, तो ये ऑन टू भी बन गया। तो यही सारी लाइन एक दफ़ा लिखनी है, एज इट इज़ 1 1 फंक्शन, ये 1 1 फंक्शन था, एंड आल्सो ऑन टू फंक्शन, और साथ में ये ऑन टू फंक्शन भी था। तो अगर ये 1 1 भी है, ऑन टू भी है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये कौन सी टाइप में आपके पास चला गया, सो इट इज़ बाइजेक्टिव फंक्शन। तो इसका मतलब ये एक बाइजेक्टिव फंक्शन बन चुका है। ये था थर्ड पार्ट का जवाब। इसके बाद इसी सवाल में 4 वाला पार्ट मौजूद है, इसको हल करके देखते हैं इसका क्या बनता है। इस पार्ट के अंदर अगर देखें, पहले देखें फंक्शन है कि नहीं, वो ए पहले सेट से पता चलेगा। हर एलिमेंट में से एक रे निकली है, तो मतलब फंक्शन तो बन गया। अगर ये फंक्शन है तो इसके बाद उसकी टाइप में चलते हैं। अब देखें ये 1 1 नहीं है, क्योंकि 1 1 के लिए हर एलिमेंट का एक डिफरेंट इमेज होना ज़रूरी है। हर एलिमेंट यहाँ जाके वहाँ डिफरेंट एलिमेंट से जुड़ेगा। जैसे एल को हमने जोड़ा एक्स के साथ, अब एम भी उसी एक्स के साथ आके जुड़ गया। होना तो ये चाहिए था, अगर इसका एक्स इमेज है तो एम का वाई इमेज बनना चाहिए था, डिफरेंट इमेज बनना चाहिए था। अब एल का भी वही इमेज है, एम का भी वही इमेज है, तो डिफरेंट इमेज नहीं बन रहे।
अब ये 1 1 नहीं रहा, 1 1 के लिए हर एलिमेंट का अपना एक डिफरेंट इमेज होना चाहिए। एल का एक्स था, एम का वाई होना चाहिए था, लेकिन वो नहीं है। तो ये 1 1 तो नहीं बना। 1 1 अगर नहीं बना तो फिर दो ही ऑप्शन है, या तो वो इनटू फंक्शन होगा या फिर ऑन टू फंक्शन होगा। अब इनटू या ऑन टू के लिए सेट बी को देखेंगे। सेट बी को देखना है तो उसमें देखा कि ये जो वाई था ये किसी के साथ नहीं जुड़ रहा, मतलब ये जो सेकंड वाला सेट है ये कंप्लीट नहीं है इस टाइम। तो अगर सेट बी कंप्लीट नहीं है तो फिर वो इनटू फंक्शन बन जाता है, और अगर सेट बी कंप्लीट होता, ये वाई भी जुड़ा होता वहाँ, तो फिर ऑन टू बन जाना था। तो अब नहीं जुड़ा हुआ तो आप इसका सिर्फ इतना लिख सकते हैं, इट इज़ एन इनटू फंक्शन। ये सिर्फ और सिर्फ इनटू फंक्शन ही है। अब इनटू फंक्शन इस वजह से क्योंकि सेट बी कंप्लीट नहीं बना। अगर सेट बी कंप्लीट हो जाता तो फिर उसने ऑन टू बन जाना था। और अगर ये इनटू है तो हमने इसको इंजेक्टिव में क्यों नहीं लेके गए, तो वही चीज़ जो शुरू में नोट करवाई थी, इंजेक्टिव या बाईजेक्टिव उन टाइप्स के लिए पहले फंक्शन का 1 1 बनना ज़रूरी है। ये 1 1 नहीं है। आप 1 1 के लिए हर एलिमेंट का एक डिफरेंट इमेज होना चाहिए। जैसे एल का एक्स है, एम का एक्स नहीं होना चाहिए, एम का कोई और इमेज बनना चाहिए था जैसे वाई। अब इन दोनों का इमेज एक जैसा हो गया तो मतलब ये 1 1 फंक्शन नहीं बना। और अगर 1 1 नहीं बनेगा तो ना तो वो इंजेक्टिव होगा ना ही वो बाईजेक्टिव होगा। फिर बस सिर्फ और सिर्फ इनटू हो सकता है या ऑन टू तक हो सकता है। तो ये आपके सारे पार्ट इसके क्लियर हो जाएंगे दूसरे सवाल।